Assalamualaikum dear students, how are you? I hope so you are well. So let's start my lecture. आज अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो सबसे पहले आप वो लेक्चर लें एंड देन ये लें मॉड्यूल नंबर 131। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर मल्टीपल पार्टिकल्स। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसमें उन्होंने ये बताया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। इन दी अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स उन्होंने स्टेटमेंट हमें दिया है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंस हो उसकी गैर मौजूदगी में द मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल बी कंजर्व। तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। प्रूफ देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इन मोशन अंडर फोर्सेज। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या होगी, F1 F2 अपसोन Fi एंड अपसोन Fn। ठीक है जी। इंटरनल फोर्स हमारे पास क्या होगी, Fij इंटरनल को डिनोट करता है और Ext हमारे पास एक्सटर्नल को डिनोट करता है। तो इसमें Fij में क्या हो रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल I बाय पार्टिकल J। I जो है वो बाय पार्टिकल J पर फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें यूज हो रहा है। Fij डिनोट्स द इंटरनल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू द jth पार्टिकल। ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था, MIVI। जब हम लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास MIAI हमारे पास आ जाता है। V का डेरिवेटिव ले वेलोसिटी का तो हमारे पास क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम की इक्वल आ जाएगा। ये सम हम कर लेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल का, उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन MIAI इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ PI। तो ये हम ऑलरेडी पहले प्रूफ कर आए हैं कि जो Fij इंटरनल फोर्स है वो हमारे पास इक्वल टू 0 के आ जाएगी। सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, ये वाली जो इक्वेशन है ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, F एक्सटर्नल ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू सम ऑफ MIAI। ठीक है, ये जो इन्होंने मजीद डेरिवेशन लिखी हुई है बीच में ये लिखने की जरूरत नहीं है। PI F एक्सटर्नल इक्वल है MIAI, PI इक्वल है F एक्सटर्नल इक्वल है MAC। अब C किसको डिनोट करें, सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, इक्वल है D ओवर dt, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, एक्सटर्नल जो है ना हमारे पास वो भी 0 हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, PI रह जाएगा और MAC, D ओवर dt MBC हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, और MBC क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 132, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, एग्जांपल आ गया हमारे पास, ये बहुत ही ज्यादा इजी है और ये पेपर में भी आती है तो आपने अच्छे तरीके से ये देख लेनी है। अब पार्टिकल A ऑफ मास 6 किलोग्राम हमें मास दे दिया है, स्ट्रेट लाइन एट 5 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या, इधर से हम देख लेते हैं डायरेक्ट। मास ऑफ पार्टिकल हमें M1 क्या दिया हुआ है, 6 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ A बिफोर कुलियन से पहले जो है U1 इक्वल है 5 मीटर पर सेकंड। ये वाली जो हमारे पास आएगी कोलाइड विद अ पार्टिकल B। वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कुलियन जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी V1 वो 1.5 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है जी, ये वाली जो है। उसके बाद मास ऑफ पार्टिकल B जो है हमारे पास M2 4 किलोग्राम है और वेलोसिटी ऑफ B जो हमारे पास है U2 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, ये इधर से आपने सारा जो है गिवन डाटा ले लेना है। आपने जो पेपर में सॉल्व करना है तब भी आपने इसी जो है ना तरतीब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर गिवन डाटा लिखना है, फिर नीचे आपने लिखना है कि फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या, एंड देन आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। इससे जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, नीचे हम इसका फार्मूला लगा लेंगे, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल है M1B1 प्लस M2B2। सारी वैल्यूज हमने लगा लेनी है बस, और हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कुलियन इक्वल है V2। अच्छा जी, V2 हमने जो है फाइंड कर लेना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और बस ये हमारे पास V2 का आंसर निकल आएगा। बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। अब आर्टिकल A जो हमारे पास है मास 8 किलोग्राम हमारे पास M1 है। ठीक है, और बिफोर कुलियन हमारे पास U1 जो है वो हमारे पास ये वेलोसिटी दे दी गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ B जो हमारे पास है बिफोर कुलियन और वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कुलियन। आफ्टर कुलियन पहले देख लेते हैं, ये बिफोर कुलियन आ जाएगी और ये वाली आफ्टर कुलियन आ जाएगी। ठीक है, नीचे हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कुलियन B2 इक्वल है 3J, ये हमारे पास आ जाएगी। व्हाट वाज द मास ऑफ पार्टिकल, तो इधर हमने क्या फाइंड करना है, मास हमने फाइंड करना है। बस वही फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें भी यही है सब कुछ। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, M2 हमने फाइंड करना है, तो बस हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 133, एंगुलर मोमेंटम डेरिवेशन। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास M, पोजीशन वेक्टर हमारे पास R है एंड लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, P है। तो इससे हमें फार्मूला पता चल रहा है ना, कैसे बनेगा, R क्रॉस P। इट इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, L से करते हैं, कैपिटल L से। इक्वल है समेशन ऑफ RI क्रॉस PI, और PI किसके इक्वल होता है, MV के इक्वल होता है। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लेना है वैल्यूज पुट करके, और B हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा क्रॉस RI, क्योंकि इधर हम एंगुलर फॉर्म में हर चीज को लेके आए तो वेलोसिटी को भी हम एंगुलर फॉर्म में ले आएंगे। आगे हमने इधर प्रोडक्ट
फार्मूला इस पर लगाया है, ठीक है जी। यहाँ पे देख लेते हैं आर आई किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई जी के इक्वल आ जाएगा। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हो ना, आर डॉट आर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना और बस फिर हमने इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली है ना, ये वाली इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है, तो हमारे पास ये वाली आ जाएगी इक्वेशन। एल किसके इक्वल आ जाएगा, एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जी के इक्वल है, इसको 1 2 3 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और बस ये थोड़ी सी इन्होंने फॉर्म्स लिखी हुई हैं। एंड देन एल एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, एम आई एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और इनको सिंप्लीफाई कर लेना, आई एक्स एक्स ये जो है ना सारी डेरिवेशन हम पहले पढ़ कर आए हैं, आई वाई वाई आई जी लास्ट लेक्चर में भी अभी हमने पढ़ी है। आई एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा माइनस एम आई एक्स आई वाई आई, तो माइनस हम क्यों लगाते हैं जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक्स और वाई है ना, एक्स एक्स देखिए इधर था तो इधर हमने माइनस नहीं लगाया, इधर एक्स वाई है हमारी डायरेक्शन चेंज हुई तो इधर हमने माइनस लगा लिया साथ में। तो एल एक्स इसके इक्वल आ जाएगा एल आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जी ओमेगा जी, ऐसी एल वाई एल जी हमने भी लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 134 एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अच्छा जी, इसमें देख लेते हैं एक्चुअल रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयरफॉर वी मे सपोज दैट देयर इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इफ रो आर किसको डिनोट करता है, डेंसिटी को करता है, वॉल्यूम एलिमेंट किसको करता है, डी वी को, और पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, देन द मास ऑफ दिस एलिमेंट विल बी रो आर डी वी। तो आई 1 इक्वल है आई एक्स एक्स, ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। बट इधर हमने क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, रो आर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी वी। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई जी एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 और डी वी किसके आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जी के आ जाएगा। बस इसमें आई 2 की भी ऐसे लिखनी है, आई 3 की भी लिखनी है, फिर आई 1 2 की लिखनी है, ये जो हम ऊपर पहले पढ़ कर आए हैं ना, ये वाली सारी डेरिवेशन नीचे लिखी हुई है दोबारा से, ठीक है। नीचे किसमें आ गया, एंगुलर फॉर्म में आ गया, तो इसलिए बस ये थोड़ी सी चेंज हुई है। आई 1 2 आई 2 3 आई 3 1 हम लिख लेंगे और बस फिर हमने ये वाली वैल्यूज लिख लेनी है, ठीक है जी। और नीचे इसका क्या करना है, हमने मैट्रिक्स बना देना, दी कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई जी, इसका क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। तो L इज इक्वल टू आई एक्स जी किसके इक्वल आता है, आई जी एक्स के, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर हम इसको इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 135 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन देते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ कंसर्न्ड पार्टिकल। तो इसमें हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और सिंगल पार्टिकल है, मैथमेटिकली फॉर्म देख लेते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम बी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ कर आए हैं, बस इसको दोबारा से रिपीट हो रही हैं चीजें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से करते हैं, ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिफाइंड अकॉर्डिंगली एज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम नेमली। बस इसको सम कर लेने, आर आई क्रॉस है एम आई वेल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मैथमेटिकली वी कैन राइट डी एल ओवर डी टी इक्वल है जीरो। इसको हम प्रूव कर आए हैं पहले, ठीक है जी। और इसको हमने नीचे हम प्रूव कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। डी एल ओवर डी टी इक्वल है डी ओवर डी टी समीशन आर क्रॉस एम आई वी आई क्रॉस एम आई वी आई प्लस समीशन आर आई क्रॉस एम आई ए आई। इधर हमने क्या लगाया, ये कैसे आया, ये हमारा प्रोडक्ट फार्मूले से आया, ठीक है जी। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिया तो बी आई आया, सेकंड एज इट इज आ गया, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। इधर हमने ये किया। अच्छा जी, इधर कैसे सेकंड का डेरिवेटिव एम आई वी आई का जो डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा और फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। वी आई क्रॉस वी आई इक्वल टू किसके आता है, जीरो क्या आता है, डी एल ओवर डी टी इक्वल है आर आई क्रॉस एम आई ए आई। ओके, ये देख लेते हैं फिर से वही फॉर्म आ गया कि इंटरनल जो है हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो एक्सटर्नल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, डी एल ओवर डी टी इक्वल है आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो हम कर लेंगे, ठीक है। पहले जो होगी इंटरनल जीरो होगी, उसके बाद क्या हम करेंगे एक्सटर्नल जीरो, जब करेंगे डी एल ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ हमारे पास हो गया, बस ये नीचे वाली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 136 में देख लेते हैं एग्जाम्पल related to angular momentum। एग्जांपल इसकी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइंड हाउ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ आर रिलेटेड। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने हमने, स्पिन एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। लेट एम आर एम डिनोट्स द मास ऑफ द रेडियस ऑफ द मून रिस्पेक्टिवली। एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं, एल एस इक्वल है आई ओमेगा एस, इसका फार्मूला पढ़ कर आए हैं। आई एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 2/5 एम आर के। ये जो वैल्यूज है ना, कि आपने जुबानी याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर एम स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द मून। मेरा ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने इक्वेशन दी हुई थी सारी और ये वैल्यूज भी दी हुई थी, बस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा करें, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें गिवन दी हुई होती हैं, बस हमने पुट करनी होती है, फाइंड करनी होती है। एल एस इक्वल है 2/5 एम आर एम स्क्वायर ओमेगा एस, एल नॉट इक्वल है आर क्रॉस एम बी इक्वल है आर क्रॉस एम आर ओमेगा नॉट, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट। बस ये थोड़ी सी डेरिवेशन, एल नॉट कर लेंगे, दोनों की वैल्यूज लिखेंगे और बस हमने जो है ना इसकी फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी। सेकंड क्या है, इफ वी हैव टू सी द इंटायर मून सरफेस ड्यूरिंग अ मंथ, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एस मस्ट इधर इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू।
नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 137 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस डेरिवेटिव। काइनेटिक एनर्जी पता है आपको किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, और फॉर्मूला क्या है 1/2 mv²। ये तो अब आपको याद हो गया होगा। टी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल और वी के हमारे पास वेलोसिटी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी, इसमें हमने 2 डायमेंशनल मोशन हमने प्रूव करनी है और ये हमारे पास क्या आ जाएगी? स्केलर इक्वेशन आ जाएगी। टी इज इक्वल टू 1/2 mvc² प्लस 1/2 lc ओमेगा²। ठीक है, सी हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ मास है। सेकंड टर्म शोज, पहले हम देख लेते हैं इसको, फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। वेयर द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन शोज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना 1/2 mvc², ये जो है ना ये इसको डिनोट कर लिया, और ये जो सेकंड है ना 1/2 ic ओमेगा², सेकंड टर्म शोज दैट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये किसको डिनोट कर रही है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रही है। सी किसको डिनोट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास को, वी वेलोसिटी को, और आई सी किसको डिनोट कर रहा है? इनर्शियल मैट्रिक्स को कर रहा है। नीचे देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन 1/2 I0 ओमेगा²। अभी पढ़ कर आए हैं। आई क्या है? इनर्शियल फ्रेम है, और ओमेगा क्या है? हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जी, प्रिंसिपल एक्सिस से देख लेते हैं। आई एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स आई वाई जी इक्वल है आई जी एक्स इक्वल टू 0। ये अच्छे से आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। 3 डायमेंशन में पहले हमने 1 डायमेंशन देखा, फिर 2 में देखे, अब हम 3 में देख लेंगे। 3 में क्या आएगा? 1/2 आई एक्स ओमेगा एक्स, 1/2 आई वाई ओमेगा वाई, और इस तरह जी भी आ जाएगा। 3 डायमेंशन में हमने देख लिया। फिर इसका हमने मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी देखना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। आई एक्स वाई, आई वाई जी, आई जी एक्स आर 0 अलोंग दी एक्सिस। 1/2 आई एक्स ओमेगा एक्स, बस ये दोबारा हमने लिख लेना आई वाई ओमेगा वाई, आई जी ओमेगा जी। ठीक है जी, बहुत इजी था, आप आसानी से इसको जो है ना प्रूव कर सकते हो। मॉड्यूल नंबर 138 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन लाइन। अच्छा जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अब हम देख लेते हैं। लेट m बी द मास ऑफ द सिस्टम। ई जो हमारे पास है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग अ लाइन। लाइन किसको डिनोट करे? L से, और E इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू j प्लस v के। ये तीनों चीजें क्या है? हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हैं। आई एल किसकी इक्वल आती है? समेशन ऑफ एम आई डी आई स्क्वायर। अच्छा, डी आई किसके इक्वल आएगा? ओ पी साइन थीटा आई, और ओ पी की जगह हम आर आई भी लिख सकते हैं। साइन थीटा आई इक्वल है आर आई, साइन थीटा आई इक्वल है ई आई। ई के हमारे पास यूनिट वेक्टर है क्रॉस आर आई। अच्छा जी, दोनों का मैट्रिक्स बना देना। मैट्रिक्स को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? वो ऊपर स्केयर दिया हुआ है, तो स्केयर हम इस पर लगाएंगे और फिर अगली सारी इक्वेशन में भी हमारे पास स्केयर आ जाएंगे। ठीक है, स्केयर को हमने फिर सॉल्व भी करना है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा? ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला इधर मैंने आपने लगा देना है। ठीक है, ये मैंने अलग अलग कलर्स में लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, हाईलाइट मैंने अलग अलग कलर से कर दिए। अब ये वाला जो है म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ये यहाँ पे यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा, दोनों पे लैम्डा वाई स्क्वायर म्यू एक्स स्क्वायर, जो आपने करेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो ये दोनों को हमने लिखना है। इन दोनों में से हमने म्यू को कॉमन निकाल लेना है, और बाकी हमारे पास ये रह जाएगा। इधर से वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, इधर से लैम्डा को कॉमन निकाल लेना है, और ये तीनों ऐसे ही आ जाएंगे। बस इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे इन्होंने थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपने देख लेना है इसको, और फाइनल फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 139 एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन लाइन। जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं उसके हमारे पास एग्जांपल आ गया। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा जी, पार्शियल एम किसके इक्वल आता है? मैथ के इक्वल आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। इधर हम देख लेते हैं रो पाई आर स्क्वायर पार्शियल जी, ये आपने खुद याद रखनी है। ठीक है, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे रो स्क्वायर रो 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ आर और पार्शियल जी हमारे पास आ जाएगा। एम आई ऑफ वन सर्कुलर रिंग विल बी आई सी आर इक्वल है रो 2 पाई आर पार्शियल जी आर का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। एक ये वाला स्क्वायर है और एक हमारे पास ये वाला आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या आ जाएंगे? क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद ही याद रखनी है, ये वाली सारी वैल्यूज। ओके, ये ना एमसीक्यूज में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखनी है। पार्शियल आई किसके इक्वल आ जाएगा? समेशन 2 पाई रो आर क्यूब पार्शियल जी। ओके, इसके हमने इंटीग्रेशन कर दी है। लिमिट्स हमारे पास क्या है? 0 to r है। इंटीग्रेशन इधर थोड़ी सी अब आपने करनी है, और इसमें लिमिट्स पुट करनी है 1/2 पार्शियल एम आर स्क्वायर। इसका जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आ जाता है, और ये एमसीक्यूज में भी वैल्यूज पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, आर ओवर ए इक्वल एच माइनस जी ओवर एच, आर इज इक्वल टू ए एच माइनस जी ओवर एच। ये हमने थोड़ा सा इसको जो ऊपर ये प्रूफ किया है उसको आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें। पार्शियल एम इक्वल है रो पाई ए एच माइनस जी ओवर एच होल स्क्वायर पार्शियल जी। जो ऊपर आपका है ना ये यहाँ तक आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, नीचे से जो है ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मेरा आया था, यहाँ पे मैंने बस चेंज कर दिया था, इधर जी था और इधर ए था, तो ये आपने जो है ना अच्छे से याद करना है। सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, तो ये आपने अच्छे से इसको करना है, प्रैक्टिस करनी है इसके। 1/2 ये जो कॉन्स्टेंट है ये बाहर रहेगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एच माइनस जी की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और बाकी सबको हम बाहर निकालेंगे। ए 4 एच ओवर एच 4 नीचे तो इसकी इंटीग्रेशन की, और बस हमारे पास फाइनल ये वाला आ गया। ठीक है, रो हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ द कोन है, और डेंसिटी की हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए खुद। m ओवर 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। जब हम इसमें ये पुट करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाइनल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है जी? मॉड्यूल नंबर 140 एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया।
एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। आई एल इक्वल है, आई किसके इक्वल है, लैम्डा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर, वी स्क्वायर। ये जो ऊपर सारी ऊपर की इक्वेशन हम पढ़ कर आए हैं, ये दोबारा इधर लिख लेनी है, ठीक है। नीचे हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस लगा देना है। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ओवर ओ पी, और ओ पी को जब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट आई के इक्वल आ जाएगी। ये भी इसी तरह आ जाएगा और ये भी इसी तरह आ जाएगा। फिर इसमें जो है ना, इसी इक्वेशन जो ऊपर हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है, इसमें जो है ये वाली सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। इधर हमने ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी आ रहा है इस इक्वेशन में, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी लाइन OP इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ OP। इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना, उसको क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इक्वल आ जाएगी। ओके जी, 10 मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज भी। सो टेक केयर।